पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से ये शुरू हो गई थी सिलसिला राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में कि किसका नाम होगा बिहार से लेकर, क्योंकि बिहार में विधानसभा होने वाला है नवंबर या अक्टूबर के आसपास, क्योंकि मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर तक का बताया जा रहा है मौजूदा शासन का। तो ये भी बताया जा रहा था कि हो सकता है कि बिहार से, राजस्थान से कई नाम आ रहे थे कि उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। फिलहाल अब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, तब स्पष्ट हो जाएगी स्थिति कि आखिरकार जगदीप धनखड़ की जगह पर कौन उपराष्ट्रपति बन रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना जारी कर दी है इसके लिए। तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का अब चुनाव होगा, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने ये अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अचानक से आपने देखा जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उसके बाद से उपराष्ट्रपति ने पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से जो विपक्ष है वो तमाम सवाल उठाने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसको लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। तमाम तरह के आपने देखे कि प्रश्न उठाए गए, तमाम तरह के आरोप लगाए गए मौजूदा सरकार के ऊपर। अलग अलग बातें सियासी गलियारों में चलती रही, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 9 सितंबर वो डेट भी फाइनल हो गई है, यानी कि 9 सितंबर को अब से 8 दिन के बाद उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा पद के लिए, और कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति वो आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद से तो पता है कितना सियासी भूचाल आया था, लेकिन अब 9 सितंबर को डेट डिसाइड कर दी गई है, अधिसूचना जारी। विनीत। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ही जो पद है वो खाली हो गया था। हाँ। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय ने जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया था और केंद्रीय जो चुनाव आयोग है उसे सूचित किया गया था, हाँ। उसके बाद से ही चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक जानकारी दी गई थी कि वो पूरी जो प्रोसेस है वो उसने शुरू कर दिया, जिसमें वोटरों की बात जो हो, क्योंकि उसमें जो सांसद होते हैं वही वोट करते हैं, तो इसकी जो कवायद थी, जो वोटर लिस्ट बनाने की कवायद थी या फिर अन्य जो प्रक्रिया थी, वह चुनाव आयोग ने पूरी कर ली थी, शुरू कर दी थी, और अब वह प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। और उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से यह सूचित किया गया है कि 9 सितंबर को जो है वो उपराष्ट्रपति पद का जो है वो चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वो वोट डाले जाएंगे। इससे पहले जो है वो नॉमिनेशन होगा, जिसमें जो सत्ता पक्ष की ओर से है वो उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हालांकि में सत्ता पक्ष की ओर से यह कोशिश की जाती है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो वह निर्विरोध हो, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वह भी अपना उम्मीदवार जो है वो उतारेगा। तो उसके पहले में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, सत्ताधारी पक्ष जो है वो अपने में उम्मीदवार को उतारेंगे। हो सकता है कि विपक्ष जो है वो भी अपने उम्मीदवार को उतारे, और अगर 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो वोटिंग जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया होती है, और वोटिंग जो है वो 9 सितंबर को होगी। जी, इसके लिए निर्वाचन मंडल की सूची भी तैयार कर ली गई है। हाँ जी, निश्चित तौर पर जैसा कि हमने पहले भी आपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि जो सांसद होते हैं वो इसके निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। जो वोटर लिस्ट होती है वो चुनाव आयोग ने तैयारी में कर ली थी। जब ही में चुनाव आयोग को गृह मंत्रालय की ओर से औपचारिक सूचना दी गई थी कि वह उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो होना है, उसके बाद से ही चुनाव आयोग जो है वो एक्टिव हो गया था। और सबसे पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो आवश्यक तैयारी होती है वो तैयारी चुनाव आयोग की ओर से शुरू कर दी है। जिसमें एक मुख्य में जो होता है कि वोटर में कौन होंगे, कौन कौन वोटर हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो कुछ सदस्य जो है वो बदलते रहते हैं, या फिर चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो या फिर लोकसभा में भी अगर किसी कारणों से किसी ने इस्तीफा दे दिया हो या किसी का निधन हो गया हो, तो ऐसे में जो वोटर में बदलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को जो है वो चुनाव आयोग ने जो है वो पूरा किया है। और अब इस बात की घोषणा जो है वो कर दी गई है, जिसके तहत जो है अगर जरूरत पड़ा, क्योंकि मैं